हमारे यहाँ जो पंजीयन हो रहा था उस समय पूरा हाहाकार मच गया कि लिंगा पोर्टल पे प्रदर्शित कर ही नहीं रहा है। समस्या है, किसान आक्रोशित है और दर-दर भटक रहा है, उनको संतुष्टि नहीं है और उनका काम नहीं हो पा रहा है। नक्शा खसरा संशोधन कराना है, कहीं त्रुटि हो गया वो सुधार कर रहे हैं, वो भी नहीं है। किसी को डायवर्शन करवाना है भू अभिलेख शाखा से, वो भी नहीं हो रहा है। फौतीन आमंत्रण, वो काम हो ही नहीं रहा है। पिछले कई माह से बालाघाट तहसील के लिंगा ग्राम सहित कई गांव के ग्रामीणों के फौती नामांतरण, ई श्रम कार्ड, रजिस्ट्री सहित अन्य योजना और राजस्व के कार्य अटक गए हैं, जिससे हजारों लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल इसकी वजह ऑनलाइन पोर्टल से लिंगा खरीदी केंद्र का गायब होना है और बालाघाट लिंगा के बजाय पोर्टल में 100 किलोमीटर दूर बैयर तहसील का 1 ग्राम लिंगा का दर्ज हो जाना है। प्रशासन की चूक से हुई इस गलती की सजा कई गांव के किसान भुगत रहे हैं, जिन पर करे कोई और भरे कोई वाली कहावत इन दिनों सटीक बैठ रही है। ऑनलाइन पोर्टल में गजब के इस कारनामे से राजस्व के दस्तावेज नहीं बनने के कारण किसान खासे परेशान हैं और अब उनकी नाराजगी आक्रोश में बदल रही है। बता दें कि पंजीयन पोर्टल से लिंगा धान खरीदी केंद्र ही गायब है और बालाघाट लिंगा के बजाय 100 किलोमीटर दूर बैयर का 1 ग्राम लिंगा दर्ज हो गया है, जिसके चलते लिंगा खरीदी केंद्र के अंतर्गत 25 गांव के किसानों के सामने अपनी उपज धान को बेचने, ऋण भुगतान, स्लॉट बुक करने सहित अन्य परेशानी खड़ी हो गई थी, जिसके चलते सोसाइटी के प्रबंधक, कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी संशय की स्थिति में थे। इस मामले को मीडिया के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद हलचल मचने पर भले ही प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में सुधार तो नहीं किया गया, लेकिन 25 गांव के किसानों की उपज धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना दी गई। इसके बाद भी हजारों किसान भ्रम की स्थिति में हैं। अब ऑनलाइन पोर्टल से लिंगा हल्का नंबर का रिकॉर्ड गायब होने या परिवर्तित होने के कारण सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों के सामने फौती नामांतरण, डायवर्सन, ई श्रम कार्ड, रजिस्ट्री सहित अन्य योजना और राजस्व के कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों के दस्तावेज बनाने से लेकर अन्य राजस्व के कार्य अटक गए हैं। खुद किसान अपनी जुबानी इस मुसीबत को बता रहे हैं। तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था की गई और यानी पंजीयन हुआ। पंजीयन के बाद में अभी खरीदी की भी वैकल्पिक व्यवस्था है, किंतु अभी भी किसान भ्रामक स्थिति में है कि ये जो हो रहा है कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अभी जो तकनीकी खराबी वो दुरुस्त हुई क्या? नहीं, अभी तकनीकी समस्या जैसे कहने का तात्पर्य है, अपने यहाँ जो फार्मर रजिस्ट्री, किसान आईडी वगैरह जो सब योजना प्रारंभ की गई है, यह पोर्टल के माध्यम से भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है। अभी बीच में कहा गया था कि रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, किंतु ये अभी भ्रम में है, हो रही है या नहीं हो रही है इतना तो मुझे जानकारी अभी नहीं है। नाराजगी ये है कि किसी भी प्रकार से ये तकनीकी समस्या का समाधान हो और हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। कितने गांव आते हैं आपके लिंगा इसमें? हमारे यहाँ लिंगा ग्राम सोसाइटी संबंधित तो 4 ग्राम पहले से ही है, किंतु अन्य 5-6 ग्राम अन्य और आते हैं। इस समस्या ई श्रम वाले में अब समस्या आ रही है, रजिस्ट्री में समस्या आ रही है, नाम नहीं चढ़ रहे हैं। जितने भी पोर्टल से काम हो रहे हैं आजकल सब ऑनलाइन काम होने लगे, जिससे पूरी काफ़ी समस्या हो रही है ऑनलाइन के कारण। क्या होगा? अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया, वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ की गई है उनके द्वारा। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस मतलब यहाँ अतिशीघ्र ध्यान दें ताकि किसान जो परेशान हो रहे हो परेशान ना हो। वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी भी ऑनलाइन पोर्टल में गड़बड़ी के मामले को संज्ञान में होने के बाद भोपाल या वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल की गड़बड़ी कब तक ठीक होगी और किसानों को सही मायने में राहत कब मिलेगी, इसको लेकर अधिकारी खुद संशय में हैं। लिंगा गांव हल्का नंबर में नैत्रा, परसवाड़ा, देवरी सहित अन्य गांव के भी किसान आते हैं, जो इन दिनों फौती नामांतरण, ई श्रम कार्ड, रजिस्ट्री सहित राजस्व के अन्य दस्तावेज नहीं बनने से खासे परेशान हैं। किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी है भाई। धान खरीदी वाली बात तो अलग है कि धान का तो हमने सुने हैं ऐसा कि वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, जो यथावत लिंगा में जो सेंटर था यहाँ सेंटर बनाया गया, लेकिन जो किसानों के जो काम नहीं हो रहे हैं, जो राजस्व विभाग वाले दस्तावेज वाले, उससे किसान परेशान है। फिर भी किसानों का ऐसा खैर अब खरीदी हो रहा है तो खैर किसानों को तो पेमेंट मिल जाएगा, यहीं पर जब खरीदी कर रहे हैं तो वो भी व्यवस्था बनाएंगे।
लेकिन अभी तक के जो राजस्व विभाग के जो जो पोर्टल पे प्रदर्शित नहीं कर रहा है, उसको सुधार नहीं हुआ है अभी तक। ये प्रशासनिक त्रुटि है और प्रशासनिक लोग इसको सुधारना चाहिए। इसकी शिकायत कुछ गांव वालों ने भी की थी। हाँ, इसकी शिकायत गांव वाले ने किए थे, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब को इसकी शिकायत की है। स्वयं मैं भी गया था शिकायत। तो कितने दिन पहले गए थे और अभी क्या ये समाधान आज के करीब 2-2.5 महीना पहले गए थे। राजस्व विभाग में जैसे कोई किसी को अपना नक्शा खसरा संशोधन कराना है, कहीं त्रुटि हो गया वो सुधार कर रहे हैं, वो भी नहीं है। किसी को डाइवर्शन करवाना है भू अभिलेख शाखा से, वो भी नहीं हो रहा है। और कई प्रकार के जो काम है किसानों के, फौती नामांतरण, वो काम हो ही नहीं रहा है। आप भी ऐसी समस्या से गुजरे हैं? हाँ, मैं मई जून में एक किसान आया था, जिनको हम जो किसान का अपने को थोड़ा सा नक्शा खसरा गड़बड़ था, दूसरे के नाम से हो गया था, उसके लिए हमने एक आवेदन लगाए। तो आवेदन लगाए तो हमने सोचे पोर्टल कभी बंद कभी चालू होता है, 1-2 दिन में खुल जाएगा। हमको वहाँ बताया जो अर्जुनिस लोगों ने। फिर उसके बाद में पता चला कि रिकॉर्ड से ही गायब हो गया। ये विषय संज्ञान में आया हुआ है कि जो तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम लिंगा है, उसका टेक्निकल जो एलजीडी कोड होता है वह तहसील बैयर के एक 1 ग्राम लिंगा से मैप हो गया था, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर संज्ञान लेते हुए उस उक्त तकनीकी समस्या के निदान हेतु वरिष्ठ कार्यालय में पत्राचार प्रेषित किया गया और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा, कलेक्टर कार्यालय द्वारा भी इसे प्रदेश स्तर पे संज्ञान में ला दिया गया है। चूँकि किसान जो हमारे हैं उनके कुछ नामांतरण एवं अन्य विषय से संबंधित चीज़ें जिसमें रजिस्ट्रियाँ इत्यादि भी प्रभावित हो रही हैं, उसके शीघ्र समाधान हेतु हम लगातार प्रयास कर रहे हैं एवं वरिष्ठ स्तर पे इसके निदान हेतु शीघ्र ही कार्रवाई प्रचलित है। उनका ये मानना है कि एक उनकी परेशानी कब खत्म होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। जैसे फौती कटाने जा रहे हैं, नामांतरण खसरा शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे इशूज़ कब तक के सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ संभावना? इस समस्या के निदान हेतु लगातार हम भी प्रयासरत हैं अपने स्तर पे, वो कि वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से इसमें और प्रदेश स्तर से इसमें शीघ्र ही कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। दूरभाष पे भी इस संबंध में चर्चा की जाती है ताकि इसका समस्या का समाधान हो। हम चाहते हैं कि शीघ्र इसका निराकरण कराते हुए आम जनमानस की एवं कृषकों की समस्या का हम निदान कर पाएँ।